Yes, very good morning to all of you, my dear student. Today I am going to take a class of class 6 SST from Geography and we will talk about chapter number 17. हम लोग चैप्टर नंबर 17 के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, जो कि एटमॉस्फेयर के बारे में है, बायोस्फीयर के बारे में है, लिथोस्फीयर के बारे में। और ये उसके बाद का जो चैप्टर जो है वो बायोस्फीयर इसलिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि हाइड्रोस्फीयर एच वाटर, एटमॉस्फेयर ए एयर, लिथोस्फीयर एल फॉर लैंड, लैंड को डिनोट करता है। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में आप लोगों पिछली क्लासेस में आप लोगों को मैंने बता दिया हुआ है इसके बारे में, और इस क्लास में मैं आपको लेकर चलता हूं जो एक नैरो जोन होता है जो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर तीनों को मिलाता है, उसी को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। इट मीन्स जब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जब आपस में मिलते हैं, इट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वहां एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉसिबिलिटी जाती है, यानी कि हम लोग समझ सकते हैं इस बात से कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें इशारा करती हैं कि ये तीनों चीजें अगर कहीं मिलेंगी तो जीवन संभव है। यानी कि जीवन के फेवरेबल कंडीशन में जिसमें कोई जीव अपने आप को जीवित पाता है या जीवित बनाने की चेष्टा करता है, वही हमारा वह जोन जो है कहलाएगा बायोस्फीयर। अब देखिए, बायोस्फीयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन बिकॉज लाइफ एग्जिस्ट अपॉन दिस। And you know what? When the lithosphere, atmosphere and biosphere meet to each other, there is also called a new system that is called the ecosystem. एक सिस्टम जो है वहां पैदा होता है, वो है इकोसिस्टम। इट मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट अपॉन द at the zone of a, you can say the biosphere ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हमारा कहलाएगा। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिरकार ये सभी चीजें क्या है। तो एज वी ऑल नो दैट मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमारे इस पृथ्वी पर रहते हैं, एंड दे हैव आल्सो बेसिक नीड, और उनके पास कोई प्रारंभिक जो है वह आवश्यकता भी है। And it is very important that to be understand what is the need of that people. That is what रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। एक बेसिक जो चीजें होती है, जो डेली जो रोजमर्रा के जीवन में एक मनुष्य के लिए जरूरत होती है, वो सारी होती है क्या? रोटी, कपड़ा और मकान, और उसके साथ एजुकेशन उसको जरूरी है। It means these all things are the very important component that help us to man survive on the earth. ये सभी सारी चीजें होती हैं। खाने के लिए उसको रोटी चाहिए, रहने के लिए उसको घर चाहिए, पहनने के लिए उसको कपड़ा चाहिए, और इस जीवन को जीने के लिए एजुकेशन का होना अभी के लाइफ में बहुत ही जरूरत है। तो सबसे पहली बात आती है कि आखिरकार देयर इज अ नीड ऑफ ए फूड, की भोजन की आवश्यकता है। देखिए, फूड इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, एंड इट इज यूज्ड टू डेवलप आवर बॉडी। तो फूड यानी भोजन जो है वह हमारा एक आधारभूत आवश्यकता है, जो कि हमें प्राप्त होते हैं दो तरीके से। वो दो तरीके से कैसे प्राप्त होंगे? या तो हमारा एनिमल प्रोडक्ट हो जाएगा, और नहीं तो हमारा प्लांट प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि दो टाइप की चीजों से, ऑटोटॉप और हेटेरोटॉप टाइप की चीजों से ही हम लोग अपने फूड को जो है वह ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ देयर इज सो मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट हैज टू बी डन फॉर द एनी काइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो इन सारी चीजों को पूर्णतः करने के लिए, तो एक्टिविटीज को पूर्ण करने के लिए देयर इज लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारे जो है एक्टिविटीज है, एंड द एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स, मैन एंड वुमेन आल्सो हैव टू डन सच काइंड ऑफ वर्क।
और देखिए ये सारा पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन है, उसके रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि मनुष्य द्वारा किए गए क्रियाकलाप ही जो है वो होते हैं हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज। अब डिफॉरेस्टेशन कैसा होता है? बिकॉज एज वी ऑल नो दैट देयर इज ए फास्ट रेट इंक्रीजिंग आवर पॉपुलेशन। जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, देयर इज ऑल्सो इंक्रीज आवर द बेसिक नीड्स, हमारे डिमांड्स वगैरह भी बढ़ते जा रहे हैं। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट द नीड ऑफ ए फ्लैट लैंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे? फॉरेस्ट की कटाई करेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग फॉरेस्ट की अगर कटाई करते हैं तो हमें फ्लैट लैंड्स की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं? इंडस्ट्रीज फैलाने के लिए उतने सारे फ्लैट लैंड्स जो है वो लेते हैं और जंगल कटाई कर देते हैं। जंगल की कटाई करने से जो है वो जंगली जीवन जो है वो काफी प्रभावित होता है। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जंगल एक जैसा जगह है जहां जंगली जानवर के साथ पशु पक्षियां रहते हैं और उनका घर भी होता है जिससे वो बेघर हो जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें अनबैलेंस कर देती है। जैसे CO2 की कमी ज्यादा हो जाती है, CO2 ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर से सॉइल इरोजन हमारा होने लगता है ना, डिफोरेस्टेशन होने लगता है। ये सारी जो एक्टिविटीज है वो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण होता है, जो कि कहीं न कहीं इस बायोस्फीयर को प्रभावित करती है। तो इस बायोस्फीयर को जो प्रभावित करती है, तो आखिरकार ये लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड हैबिटेट आर वायस एक्सटिंक्ट ऑन द अर्थ। देखिए, तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़े भूभाग पर तरह तरह के जीव जैसे जैसे एज पर देयर कंडीशन, अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग रहते हैं, उनके डिमांड जो है वो बढ़ते ही चले जाते हैं। फर्ज कीजिए कि अगर जंगल में सिर्फ जो है वह कार्निवोरस एनिमल्स रहेंगे तो हार्बिवोरस कैसे रह पाएंगे? अगर हार्बिवोरस ही ज्यादा रहेंगे तो कार्निवोरस कैसे? मांसाहारी जीव अगर ज्यादा हो जाएंगे तो जितने सारे जो शाकाहारी जीव है वो तो कम हो जाएंगे, और जितने सारे शाकाहारी जीव अगर ज्यादा हो जाएंगे तो मांसाहारी जीव बच तो जाएंगे, लेकिन शाकाहारी जीव पूरे वनस्पति को ही खत्म कर देंगे। ठीक है, इसलिए बैलेंसिंग का होना जरूरी है, फूड चेन का होना बहुत ही जरूरी है, फूड के बैलेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। देखिए, एज वी ऑल नो दैट आवर वर्ल्ड थ्रेड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं ये पूरा विश्व जो है ग्लोबल वार्मिंग के थ्रेड से जो है वो ग्रसित है। तो आखिरकार ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? क्या लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड पॉपुलेशन आर बिलीव्ड टू बी अ कॉज फॉर द ग्लोबल वार्मिंग विच इज अ सीरियस इशू टुडे। देखिए, आज जैसे जैसे फॉरेस्ट जो है वो लॉस हो रहा है, जैसे जैसे जंगलों की कटाई होती जा रही है, यह ऐसा बिलीव है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण जो है वो वही है, क्योंकि CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है। CO2 की मात्रा बढ़ जाने से क्या हमारा वातावरण का टेम्परेचर है उसमें भी ज्यादा बढ़ोतरी होती जा रही है। वातावरण के टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती जा रही है, तो उसका सबसे बड़ा मेन रिजल्टिंग हमारे पास क्या आता जा रहा है कि बहुत सारी चीजों को जो है चेंजिंग करना जो है वो जरूरी हो गया हो। तो आप देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंजेस विच इज टू आर कॉजिंग अ लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि एक बड़े पैमाने पर जो है वह जंगलों की कटाई की जा रही है, और जंगलों की कटाई करने की वजह से ये सभी सारे प्रॉब्लम्स हमको झेलना पड़ रहे हैं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉर्ट आउट होंगे, तो उसके तो जिम्मेदार हम हैं, और यही जो है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी बढ़ावा देता है। तो ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो पेड़ पौधे लगाने होंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है वह ऐसी ऐसी चीजें जो एक्टिविटीज हमें नहीं करने होंगे जो कि हमें रोजमर्रा के जीवन में अननेसेसरी रूप से कर पाते हैं। जैसे प्लास्टिक इधर उधर जो है वो फेंक देते हैं हम लोग, बिजली का यूज इतना ज्यादा रूप में कर देते हैं कि हमें उतनी जरूरत नहीं होती है। फिर से फ्यूल को ऐसे बर्बाद कर देते हैं जैसे कि वो हमारे बाद आने वाला फ्यूचर उसको यूज ही नहीं करता है। जैसे कि हमें कहीं जाना भी होता है तो पेट्रोल और डीजल वाले गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, एक वॉकिंग डिस्टेंस के लिए है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें।
तो इससे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके स्टेप को उठाए जाने से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की जैसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक के साथ ही हमारा ये चैप्टर नंबर 17 खत्म होता है और आप जितने सारे क्वेश्चन आंसर होंगे वो आप लोग कर लिया करेंगे और जो जो क्वेश्चन आपके होंगे वो पीडीएफ में बना के मैं आपको भेज दूंगा। कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को डिटेल कर पाऊं और मैं इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने आपको डिटेल किया हुआ है। तो तब तक के लिए खुश रहे, धन्यवाद और कोरोना से लड़ते रहें।